नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स का सेशन हमेशा की तरह आगे बढ़ाते हुए आज हम सब देखेंगे 29 मार्च 2018 करंट अफेयर्स और इसी करंट अफेयर्स पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारा मोटिव है डेली करंट अफेयर्स आप सभी को देने का, वह यह है कि रोजाना आपको जो करंट अफेयर्स हम देते हैं और जो करंट अफेयर एनालिसिस के साथ साथ क्विज को हम सॉल्व करते हैं, तो आपको डेली रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझ लेते हैं और आपको लंबे समय तक याद रह पाता है। और इकट्ठा आप याद कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, तो कठिनाई होती है। तो आपके लिए हमारा डेली जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है वो रात्रि 9 बजे होता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में जो बेल आइकन है अगर उसे प्रेस कर लेंगे तो आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप देख पाओगे। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2018 का। और आज है 29 मार्च, तो आज का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और जो लोग पिछला करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको करंट अफेयर्स का लिस्ट दिखेगा, वहां से आप पिछली सारी वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई बेसलाइन रैंकिंग में जिस जिले को सबसे पिछड़ा जिला बताया गया है वह है आपका मेवात। इसरो द्वारा सेना की संचार व्यवस्था में सहायता के लिए जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है उसका नाम है GSAT-6A। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को डेविड वार्नर को जो सजा सुनाई है वह है 1 वर्ष का प्रतिबंध। ठीक है, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है खेल में, क्रिकेट में। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 एशिया 2018 सूची में कुल जितने लोगों को शामिल किया गया है उसमें जो सर्वाधिक 65 भारतीय हैं उसमें संख्या है 300 में 65 लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय हैं। जिस देश के वैज्ञानिक ने मानव शरीर में एक नए अंग जिसे इंटरसिस्टम की खोज का दावा किया है, जो त्वचा के ठीक नीचे नसों, धमनियों और मांसपेशियों के बीच ऊतकों, पाचन तंत्र और मूत्र प्रणाली के आसपास हो सकता है, यह देश है अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने खोजा है कि एक नया अंग है जो जिसका नाम दिया गया इंटरसिस्टम्स, और बताया गया है कि जो यह इंटरसिस्टम्स है वह त्वचा के ठीक नीचे और नसों, धमनियों और मांसपेशियों के बीच जो ऊतक होता है, पाचन तंत्र और मूत्र प्रणाली जो है इसके आसपास पाया जाता है। जिस देश की नौसेना ने आतंकी संगठन लिटे के एक जहाज समेत कई बुलेट प्रूफ वाहनों को अपने पश्चिमी तट पर समुद्री गहरे क्षेत्र में डुबो दिया है वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका की नौसेना जो है उसने आतंकी संगठन लिटे के एक जहाज और कई बुलेट प्रूफ वाहन जो थे उसे समुद्र के गहरे क्षेत्र में डुबा दिया है। जिस मशहूर फिल्म निर्देशक को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है वह है शेखर कपूर। शेखर कपूर को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित यानी नेफेड ने 28 मार्च 2018 को अपने जितने लेनदार बैंकों के साथ एक मुश्त तो होता है यानी एक साथ समाधान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी संख्या है 8। चीन ने जिस देश के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के पानी संबंधी आंकड़े साझा करने पर सहमति जताई है वह देश है भारत। भारत के साथ चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के जो पानी संबंधी आंकड़े हैं उसे साझा करने पर सहमति जताई है। हाल ही में जिस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने उन पर हुए आतंकी हमले होने के 6 वर्ष बाद अपने देश का दौरा किया है वह है मलाला यूसुफजई। और आप सभी को बता दें कि मलाला यूसुफजई जो है वह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और इनका जो अपना देश में वापसी हुआ है वह 6 वर्षों बाद हुआ है। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी बहाल करेगा वह देश है चीन। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नया नाम अब लिखा जाने का फैसला जो लिया गया है वह लिया गया है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अब नया नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर्स क्विज पे।
तो इसमें आपको एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सब तैयार रहें, कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया 2018 सूची में कुल कितने लोगों को शामिल किया गया, जिसमें सर्वाधिक 65 लोग भारतीय हैं? 300, 200, 400 या फिर 500? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 300। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया 2018 सूची में कुल 300 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक 65 लोग भारतीय हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नए अंग इंटरसिस्टम्स की खोज का दावा किया है, जो त्वचा के ठीक नीचे नसों, धमनियों और मांसपेशियों के बीच ऊतक, पाचन तंत्र और मूत्र प्रणाली के आसपास हो सकता है? वह देश कौन है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका ऑप्शन सी, अमेरिका। जो इंटरसिस्टम की खोज की दावा किया गया है वो अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किस देश की नौसेना ने आतंकी संगठन लीटे के एक जहाज समेत कई बुलेट प्रूफ वाहनों को अपने पश्चिमी तट पर समुद्री गहरे क्षेत्र में डुबो दिया है? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर रूस? तो इसका सही जवाब जो है वह है श्रीलंका। श्रीलंका की नौसेना ने आतंकी संगठन लीटे के एक जहाज समेत कई बुलेट प्रूफ वाहन को अपने पश्चिम तट पर समुद्री क्षेत्र जो है उसमें गहरे क्षेत्र में ले जाकर डुबो दिया है। किस मशहूर फिल्म निर्देशक को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया? शेखर कपूर, बोनी कपूर, वीरू देवगन या फिर सलीम खान? तो इसका सही जवाब जो है वो आप सभी को पता है, शेखर कपूर। शेखर कपूर को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित नेफेड ने 28 मार्च 2018 को अपने कितने लेनदार बैंकों के साथ एक मुश्त समाधान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 10, 8, 7 या फिर 4? तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन बी, 8। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित नेफेड ने 28 मार्च 2018 को अपने 8 लेनदार बैंकों के साथ एक मुश्त समाधान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरबीआई ने हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी एचटीएम संबंधी दिशा निर्देशन का पालन नहीं करने के मामले में किस निजी क्षेत्र के बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एक्सिस बैंक, कर्नाटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? तो इसका सही जवाब जो है वह है आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने हेल्ड टू मैच्योरिटी एचटीएम संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने उन पर हुए आतंकी हमलों होने के 6 वर्ष बाद अपने देश का दौरा किया? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, माइक पेंस या फिर डेविड हार्डी? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपको खुद से जवाब देने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी बहाल करेगा? पाकिस्तान, भूटान, चीन या फिर बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने कहा है कि वह मानवीय चिंता और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के मद्देनजर ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी बहाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अब क्या लिखा जाने का फैसला लिया गया है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर पंडित भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर आचार्य भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज? तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन फर्स्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब उनका नाम जो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा।
तो आप याद रखेंगे इस चीज को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई बेसलाइन रैंकिंग के किस जिले को सबसे पिछड़ा जिला बताया गया है? मेवात, कुरुक्षेत्र, अलवर या फिर अनंतनाग? तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका मेवात, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई बेसलाइन रैंकिंग में हरियाणा के मेवात जिले को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया है। तो आप याद रखेंगे जो मेवात है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी बेसलाइन रैंकिंग में सबसे पिछड़ा जिला बताया गया है पूरे भारत में, तो ये हरियाणा राज्य का जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसरो द्वारा सेना की संचार व्यवस्था में सहायता के लिए कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया? जीसैट 6A, जीसैट 5A, जीमैट 4A या फिर आईसैट 3A? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, जीसैट 6A। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जीसैट 6A सैटेलाइट लॉन्च किया है और यह सैटेलाइट अगले 10 वर्षों तक काम करेगा, जो कि संचार व्यवस्था में सेना को मदद करेगी। उसी के लिए यह सैटेलाइट प्रक्षेपित की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को क्या सजा सुनाई है? 5 वर्ष का प्रतिबंध, $50 लाख का जुर्माना, 1 वर्ष का प्रतिबंध या फिर 3 वर्ष की कैद? तो इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन सी, 1 वर्ष का प्रतिबंध। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले में स्टीव स्मिथ को, डेविड वार्नर को 1 साल का प्रतिबंध कर दिया है। और आपको बता दें जो ये कदम उठाया गया है वो आईसीसी के फैसले लेने के लिए कहने पे किया गया है। आईसीसी ने अपना इसमें हस्तक्षेप किया और बताया कि जो किया गया इन दोनों के द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है उसने कड़ा फैसला लेते हुए दोनों को 1 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन था करंट अफेयर्स का, जो कि आज के घटनाक्रम पे आधारित था, यानी 29 मार्च 2018 के घटनाक्रम पे आधारित था, और उसी के आधार पे हमने क्विज को भी देखा। तो आपको कैसा लगा? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो और क्या कमी रह गई वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।